हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ। अगर मेरे पे जहाँ गलती है तो बेहिचक आप कमेंट में लिख दो कि आप यहाँ पर गलत है और गलत बोलिए। मैं सबका लाइक करूँगी, सबका जवाब दे दूँगी। मैं बुरा नहीं मानती हूँ और अपनी कमियों को मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। और चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो वीडियो होगा मेरा दीपा नेगी पे है। दीपा नेगी हमारे उत्तराखंड की है और बहुत अच्छी ब्लॉगर है। लोग उनके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ भी बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कुछ कॉमेडी भी करती है तो लोग उनको बोलते हैं कि बहुत नाटक करते हैं, बहुत ड्रामा करती है, इस उम्र में ये करना शोभा देते। क्या यार, उम्र हमें ये नहीं सिखाती है कि हम ना अपनी उम्र के हिसाब से जिए, हमारे जो मन करे हम वही करें। हमारा जो अंतरात्मा बोलते हैं ना कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें इस काम करने में खुशी मिलती है, ये काम हमारे लिए अच्छा है तो हमें वही काम करना चाहिए। हमें दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। हाँ, पर एक ध्यान जरूर रखना, गलत चीज़ की तरफ मैं इशारा कभी नहीं करती। गलत की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि ये गलत चीज़ है, ये समाज को गलत करता है और यहाँ पे हमारी इज्जत जा सकती है, यहाँ पे हम बदनाम हो सकते हैं, उस तरफ कभी मत जाना। हमेशा ऐसे काम करो जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो यहाँ पे दीपा नेगी कुछ कॉमेडी भी करती है तो लोग उनको बोलते हैं नाटक करते हैं, इस उम्र में शोभा देते। यार, उम्र कोई भी हो, बोलते हैं ना बचपन होता है जब हम अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। बचपन है, उसके बाद हमें थोड़ा समझ आ जाती है। फिर हमारा जब बुढ़ापा आता है फिर हम बचपन में आ जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है ना तो हम बचपन ही जीते हैं उस समय, क्योंकि जैसे हमारे बचपन में होता है वैसे हमारा बुढ़ापा में होता है। कोई हमारा हाथ धुला दे, कोई हमें खाना बना के ला दे, कोई हमारे कपड़े ले दे, कोई हमें यहाँ घुमा दे, कोई वहाँ घुमा दे। हमारी बोली भाषा फिर बचपन में आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं ना हम एक बार अपना बचपना पहले जीते हैं और दूसरी बार जो हमारा बचपना आता है वो बुढ़ापे में आता है। दोबारा हमें बचपना जीने का मौका एक बुढ़ापा देता है। तो यहाँ पे कोई उम्र नहीं होती, जिसकी जो मर्जी है वो करे। तो यहाँ पे दीपा नेगी बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहती है। मतलब कंट्रोवर्सी क्या, लोग बोलते हैं उनके बारे में, वो बिना बोले कहीं भी चले जाते हैं अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए। बिना बोले कहीं भी मिल लेती है अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए। और दीपा नेगी घिमतोली गांव से बिलोंग करती है। घिमतोली गांव मैंने सुना है क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी रहते हैं। पर मुझे ये नहीं लगता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से बिना बुलाए कहीं भी जाता है। अभी उन्होंने एक वीडियो डाला था कल कि वो नैन्सी की शादी में गई थी। नैन्सी भी एक ब्लॉगर है, उनकी शादी हो रही तो उनकी शादी में गई थी। तो उनकी शादी में जाने के बाद उन्होंने सब कुछ बताया था, अपने वीडियो भी डाला था, अपने ब्लॉग भी डाला था, सब कुछ करा था। मगर उन्होंने जब ब्लॉग डाला था, उन्होंने भी डाला था, तारा ने भी डाला था। तारा भी जानते हो कि ब्लॉगर जो चंडीगढ़ से है, उत्तराखंडी में हमारे, वो भी बहुत विवादों में रहती हैं, क्योंकि कभी उनके पति बोलते हैं तुम खाना नहीं खाते, गोबर खा देते हैं, कभी कुछ चीज़ कभी कुछ चीज़ में, वो भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है। कभी उनके बच्चे को भी गाली दिया जाता है, वो जो उनका बच्चा होता है ध्रुव, उनको भी गाली दे देते हैं लोग गंदी गंदी। तो मत क्या करो यार, किसी बच्चों के लिए ऐसे बद्दुआ मत दो। बच्चा सबका अपना प्यारा होता है, भले ऐसे छोटे बच्चों के लिए तो ऐसे गालियाँ मत दिया करो, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर जो दीपा नेगी है वो गई थी नैन्सी की शादी में। दीपा नेगी जी बता रही थी कि मैं नैन्सी की शादी में गई थी, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है तो उन्होंने बताया था कि जब मैं घर पहुँची तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या सब जगह होते हैं, अगर किसी को प्यार से बुलाया गया, शादी हो चाहे किसी चीज़ में बुलाते हैं तो बड़ी इज्जत से उनकी विदा भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक होता है कि जब शादी में बुलाते हैं तो जो लड़की या जो भी जाते हैं वो मिठाई भी ले जाते हैं, थोड़ा शगुन का भी ले जाते हैं, जिनकी जितनी हैसियत होती है। अगर कोई अमीर फैमिली से होते हैं वो सोना चांदी भी ले जाते हैं, थोड़ा कोई मिडिल क्लास से होता है वो वैसे अपने हिसाब से ले जाता है चांदी चौंदी। जैसे कोई गरीब फैमिली से होता तो वो वैसे पैसे वगैरह थोड़ा अपने हिसाब से ले जाते हैं। तो यहाँ पे दीपा नेगी ने बोला था कि मैंने, सॉरी फ़ोन आ रहा है, किसका आ रहा है। यहाँ पे दीपा नेगी ने बोला था कि मैं गई नैन्सी शादी में क्योंकि मुझे पर्सनल बुलावा आया था कि शादी में आना, फ़ोन करके मुझे बुला रखा था कि आपको शादी में पहुंचना है। और बोला कि वहाँ बहुत क्रिएटर आए थे, ब्लॉगर आए थे, जैसे तारा है, 2-3 और हैं। मैं उनकी वीडियो नहीं देखती, तारा की देखती हूँ, थोड़ा दीपा नेगी की देखती हूँ, तो मैं सिमू रावत की देखती हूँ, ऐसे लोगों की देखती हूँ। ज़्यादा नहीं, अपना टाइम नहीं मिलता यार, घर में काम भी होता, अपना भी बनाना पड़ता, थोड़ा बच्चों को पढ़ाना सब ना। तो उन्होंने कहा, मेरे को जब पर्सनल बुलावा आया था कि आपको आना है शादी में, तो मैं शादी में गई और सोन पापड़ी का डब्बा रखा और एक जोड़ी पायल रखा, थोड़ा शगुन दिया होगा वहाँ जो लड़कियों को देता नहीं होता वगैरह, लिखते बोलते ना दान वगैरह, वो दिया।
पर उन्होंने कहा कि शादी में जितना उनसे हो सका, जितना मतलब हो जाता है शादी में यार, जो फैमिली वाले होते हैं वो बिल्कुल बिजी हो जाते हैं। अगर परिवार में कम हो, रिश्तेदार कम हो, फैमिली में कम हो, उनके हाथ बटाने के लिए तो बिजी हो जाते हैं, उतना ध्यान नहीं रहता। पर एक ध्यान ज़रूर रहता है, जब कोई शादी के बाद विदा होते हैं, घर से मेहमान विदा होता है, उनको छोड़ने, मतलब सड़क तक छोड़ने, जहाँ घर से बाहर तक छोड़ने, उसमें मिठाई का डब्बा, जो लड़की या लड़का जहाँ भी गए हो शादी में, मतलब रिश्ते मैं बता रही ना, वहाँ से मिठाई का डब्बा और लिफाफा जो टिक्का लगाते आते समय, वो शगुन थोड़े जो उनकी हैसियत हो, कपड़े सूट साड़ी जो भी, वो देना और छोड़ के आना। तो ये बात तो हुई हमारे उत्तराखंड के, सभी जगह होता है ऐसे, कहीं नहीं होता होगा, वो अपने हिसाब अपनी हैसियत से देना पड़ता है, जिनमें जितनी हैसियत है। तो दीपा नेगी ने कहा मैं पायल ले गई थी और थोड़ा मैंने वो दिया था, एक सोन पापड़ी का डब्बा ले गई थी, जैसे उन्होंने करा था। ठीक रही शादी। उसके बाद मैं घर पहुंची, किस हालत में पहुंची, स्कूटी का सफ़र करके घर पहुंची। उसके बाद घर आने के बाद मुझे पता चलता है कि कोई बोलता है कि दीपा नेगी को तो बुलाया नहीं था शादी में। आखिर ये शब्द किसने बोला दीपा नेगी को? दीपा नेगी ने नाम नहीं बताया, पर उन्होंने कहा मैं जल्द भी नाम भी लूँगी कि मुझे किसने बोला कि मुझे उन्हें शादी में बुलाया नहीं था। ये नैन्सी की तरफ से बोला गया है, नैन्सी की फैमिली की तरफ से बोला गया है कि उनको शादी में नहीं बुलाया गया था। जब किसी शादी रिश्तेदार आते हैं ना, तो बहू को अक्सर पूछा जाता है कि तुम वहाँ गई थी सास लोग, तो तुम क्या दिया उनको, क्योंकि मुझसे भी पूछा जाता है। तो दीपा नेगी ने कहा मैं मार्केट से मिठाई का डब्बा लेके आ गई थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया था। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर तुम बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं शादी में, तो थोड़ा इज्जत करना भी सीखो, क्योंकि ये सब जगह होती है और सब जगह इतना भी बेशुद्ध नहीं है कि कोई जा रहा है घर से तो तुम पे इतना भी दिमाग नहीं है, इतना भी थोड़ा अकल नहीं है, या इतने भी बिची नहीं है कि तुम एक मिठाई का डब्बा, एक साड़ी सूट जो भी है, और एक टिक्का लगा, टिक्का तो लगाया होगा तुमने आते समय, जितना भी लगाया, 150 रुपये आते समय टिक्का लगाया होगा, मिठाई बोलते वो लगाया होगा, उसमें तुम्हें एक साड़ी सूट देना फर्ज नहीं समझा। फिर भी दीपा नेगी ने यहाँ पे बोला कि भूल गए होंगे, चाहे जो होंगे बिजी होंगे, मैं मानती हूँ, पर मुझे गुस्सा तब आया जब उन्होंने बोला कि दीपा नेगी को शादी में बुलाया नहीं था, वो बिना बुलाए यहाँ पहुँच गई। ये आरोप दीपा नेगी पे बहुत बार भी लगे हैं। दीपा नेगी एक अच्छी सिंगर भी है, सिंगर क्या, वो भजन वगैरह गाते हैं, बहुत अच्छा गाती है। और उसमें भी उनको लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तू कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी ऐसे मत करा करो यार, पहले तुम बुलाते हैं, बाद में तुम लोगों की बेइज्जती करते हैं, बदनाम करते हैं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब वाले ना, उनको बहुत बदनाम किया गया है लोगों ने। मैं भी जानती हूँ है कोई क्रिएटर जो बड़े, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, समझ गए, 2-3 क्रिएटर हैं और बहुत बड़े हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के बारे में बहुत गलत भी बोला। एक यूट्यूबर तो हमारा ब्लॉगर बहुत बड़ा है, एस नाम से, बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उन्होंने हमारे उत्तराखंड को एक बार बोला था कि उत्तराखंड मेरे नाम से जाना जाता है, हल्द्वानी मेरे नाम से जाना जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ उत्तराखंड के सारे देश इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि ये उत्तराखंड में रहते हैं और ये उत्तराखंड है। वहाँ पे ये बहुत कंट्रोवर्सी में रही है, और 2-3 ब्लॉगर और हैं, वो उन्हीं के हिसाब, मतलब उन्हीं के इधर ही के हैं ये लोग भी। बड़े यूट्यूब है, वो भाई बहन जो भी हैं सब हैं, जवाई सब ब्लॉगर हैं, उनको भी यही कंट्रोवर्सी मिलती है कि वो ना हमारे जो छोटे क्रिएटर है ना, जैसे दीपा नेगी ऐसे क्रिएटर, हम तो कहाँ, हमारे तो भी पूछ नहीं, जो छोटे क्रिएटर हैं उनको वो भाव नहीं देते, पूछते नहीं, उनकी मदद नहीं करते। क्योंकि एक लड़का ने बोला था कि मैंने जब अपने वो भी ठीक ठाक ब्लॉगर है, कि मैंने उनसे कितनी बार, उन दीदी से कितनी बार मिलने की कोशिश करते हैं, करा कि मुझसे मिलो थोड़ा ना, मेरे भी थोड़ा हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है बड़े क्रिएटरों से छोटे क्रिएटर, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो पता ये यहाँ, क्योंकि हमारा जो नाम फेम हो ना, तो ये दो छोटे क्रिएटर उनसे बड़े ना बन जाए, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे आ जाता है कि जो बड़े क्रिएटर हैं उनके व्यूज़ डाउन चले जाते हैं, और जो छोटे क्रिएटर हैं उनके व्यूज़ अप चले जाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर इनको डर होता है कि जो हमारा नाम है ना, वो दब ना जाए इन छोटे क्रिएटरों के सामने, एक दिन ये बड़े बन जाए और हम छोटे छोटे नीचे आ जाए। क्योंकि इनके डेली के ब्लॉग होते हैं और जो व्यूज आना है वो आ ही रहते हैं, कि नए क्रिएटर अब कुछ अलग ढंग से करेंगे। तो हमारा उत्तराखंड कुछ इन बड़े क्रिएटरों के कारण भी बदनाम हो रखा है, कि ये लोग ना अपने उत्तराखंड लोगों नहीं करते यार, अपने उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने भी देखा कि नहीं करते, क्योंकि जेलस की भावना हर किसी में होती, जेलस होता है ना, जो कि भाई ये मुझसे आगे ना बढ़े, क्योंकि हर कोई दूसरों के पैर नीचे खींचता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तुम मेहमानों को बुलाते हैं, अपनी शादी में बुलाते हैं, एक तो तुम इज्जत करके भी नहीं भेजते, कोई शगुन दे के, फिर ऊपर तुम पीठ पीछे बोलते हैं कि हमारे घर तो बिना बुलाए आ गए थे। ये अगर कोई बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाता, अगर तुम बुलाते ही नहीं तो कैसे चली जाती कि वहाँ शादी है, मुझे जाना है, अपने व्यूज़ बढ़ाना है, अपने वो करना है, ऐसा होता कहीं? उसको तो जानती पहचानती भी नहीं, एक उसके हिसाब से जानती होगी, वो आपको व्लॉगर के हिसाब से, इसीलिए
हैं। एक तो तुम बुलाते हैं, ऊपर से तुम बदनाम भी करते हो, ऊपर से कोई इज़्ज़त भी नहीं करते, पीठ पीछे तुम ऐसे बोलते हैं। तुमने तारा ने भी डाला था कि मैंने तारा की वीडियो नहीं देखी, मैंने केवल अभी दीपा नेगी की देखी, तारा की देखूँगी फिर रिएक्शन दूँगी, कि हमें बुलाया ही नहीं। नैन्सी, नैन्सी पे इतनी समझ नहीं है कि ऐसा कैसे बोल दो। मुझे तो लग रहा है नैन्सी और नैन्सी की फैमिली ने ही बोला होगा ये, और किसी ने तो बोला होगा नहीं, हैं। एक तो तुम बुलाओ फिर बेइज़्ज़त करा करो। तो यहाँ पे मैं दीदी को बोलती हूँ, दीपा दीदी, दीदी रहने दो, जो जो से सोचता है सोचने दो, पर आपने क्लियर कर दिया कि मैं बिना बुलाए कहीं गई नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनल बुलाया था और तो आपने डेट भी बताए थे 7-8 तारीख को कि इतने तारीख को फ़ोन आया था कि यहाँ पहुँचना है शादी में। तो आपने क्लियर करा, जिसको सही समझना वो समझेगा, नहीं समझेगा तो बाहर में जाए। ठीक है, आप अपनी वीडियो बनाते रहो, मस्त बनाते रहो और खुश रहा करो। इन ना, आपको एक बार किसी ने समझाया था कि आप ना ये जो नेगेटिव ही होते हैं, जो ये कमेंट आते हैं नेगेटिव जो होते हैं ना, इन पे ध्यान, आप इन पे ध्यान दोगे ना तो हमेशा लोग, मतलब हम उसी में गिर जाएंगे। क्योंकि मेरे उसमें भी आते हैं नेगेटिव कमेंट बहुत, पर मैं ध्यान नहीं देती, बोलने दो, मैं लाइक कर देती, करने दो भाई, इसमें भी हमारे फ़ायदा ही हो रहा है कमेंट करके ना। तो आप ना नेगेटिव चीज़ों में ध्यान ना, जिसको जो बोलना आपने क्लियर कर दिया आके कि भाई मैं बिना बुलाए कहीं नहीं गई थी, मेरा बदनाम करा गया, मुझे हर जगह यही बोला जाता है कि बिना बुलाए चली जाती है। आप अपने में सक्षम रहिए और अपने में वो रहिए कि भई मैं आज के बाद ऐसे नहीं, जब तक मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाऊँगी कि हाँ, ये इंसान मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है, मैं इसके साथ जा सकती हूँ, ये दोबारा ये नहीं कि मेरा बदनाम करे। उसके यहाँ आप जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, पर ऐसे लोगों के तुच्छ ही लोग होते हैं ना ये, पहले बुलाए फिर बेइज़्ज़ती भी करे। ऐसे तुच्छ लोगों के यहाँ बिल्कुल मत जाया करो। दीदी अपने मस्त ब्लॉग बनाया करो, अपने डेली ब्लॉग बनाया करो, और जो आप पहाड़ों के बारे में बताते कि हमारे घर गाँव में ये नहीं है, वो नहीं है, और जो कॉमेडी वीडियो बनाते वो बनाया करो। बस टूटी-फूटी इंग्लिश भी बोल देती हो आप। अच्छा, मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, मैं भी सेम दीदी की तरह, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, प्राइमरी में पढ़ा है, तो ऐसी हूँ। पर नेगेटिव चीज़ों में बिल्कुल ध्यान मत दो दीदी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों में ध्यान दोगे ना तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोग पीछे खींचने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ों में जवाब भी मत दो और ऐसी चीज़ों में सोचा भी मत करो। ध्यान ही मत दो। बस एक लाइक दबा के भाग जाओ वहाँ से, जो कमेंट करता है बिल्कुल नहीं। तो मेरे यही कहने का मतलब है, नैन्सी की फैमिली ने एक तो बुलाया भी, ऊपर से कोई इज़्ज़त भी नहीं की और बाद में बदनाम भी किया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। जब तुम इज़्ज़त नहीं दे सकते फिर पीठ पीछे तुम लोगों ने बदनाम करना, तो लोगों को मत बुलाया करो अपनी शादी या किसी फंक्शन में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान। बाय, टेक केयर।